अब ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये रिवाइज करेंगे, कल पढ़ चुके हैं। बोलो, रूम टेम्परेचर पे आप किसको ले आओगे? सिलिकॉन या जर्मेनियम को। तो क्यों कंडक्टर बिहेव करेगा? मतलब रूम टेम्परेचर पे ये बीच में बिहेव नहीं करेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के जैसा कब बिहेव करता है? हाँ, मतलब रूम टेम्परेचर पे। और इंसुलेटर के जैसा कब बिहेव करता है? 0 केल्विन पे। कितने पे बिहेव करता है? तो 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर बिहेव करेगा, और रूम टेम्परेचर पे आते आते कैसा बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर के जैसा, क्योंकि इसके पास क्या आने लगेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आने लगेंगे। बोलो, ठीक है। अब इसकी कल प्रॉपर्टी आपने क्या क्या पढ़ी थी कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितना होता है सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर में कितना होता है? 4। कंडक्टर में कितना होता है? लेस देन 4। इंसुलेटर में कितना होता है? मोर देन 4। याद आ रहा है क्या? बोलो। अब आपसे पूछा जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा होते हैं, कंडक्टर के पास या इंसुलेटर के पास? कंडक्टर के पास। बोलो, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा होते हैं? इंसुलेटर के पास। क्यों? क्योंकि जब वो ज्यादा है इसीलिए क्या है? बाउंड है। क्या है? बोलो, बाउंड। और जिसमें लेस देन 4 है वो क्या है बताओ? हाँ, फ्री है। क्या है? बोलो, फ्री है, इसीलिए तो वो फ्री है। तो कल ये वाली चीज क्लियर थी कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। बोलो, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। कल हमने देखा था कि एक सिलिकॉन जो होता है वो अगर जिसकी वैलेंसी 4 है, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे 0 केल्विन पे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? ये सब लास्ट में मैं पूछूंगा तो सब आपको बोलना है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। बोलो, तो इसका परफेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर होता है, मतलब चारों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं बताओ? बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, बाउंड होते हैं। और जैसे ही आप हायर टेम्परेचर पे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है एनर्जी, और एनर्जी मिलती है तो क्या हो जाते हैं? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री। यस और नो? कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री होके कहां चले जाते हैं? लैटिस स्पेस में। बाहर नहीं गया अभी सिलिकॉन से, सिलिकॉन से बाहर नहीं गया, लैटिस स्पेस में गया है। लैटिस के बीच में जो स्पेस है उसमें गया है, तो इसको आप बोल देते हो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा का पूरा जो लैटिस था अभी तक न्यूट्रल था, इतने दूर में ये सारी चीजें क्या थी बताओ? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल थी? क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था उतना ही क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया है तो जो न्यूट्रल था उसमें से आपने एक माइनस चार्ज बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब दिस स्पेस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। ये स्पेस कैसा बिहेव कर रहा है? तो इस स्पेस को आप बोलते हो होल। क्या बोलते हो? होल। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। एज सच ऐसा कोई एंटिटी नहीं है होल, इसका कुछ ऐसा मास नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? होल अलग से कोई इलेक्ट्रॉन की जैसी एंटिटी नहीं है। बोलो, तो वो क्या है? क्या बोलते हो आप? एट हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जाइज्ड एंड मूव टू द लैटिस स्पेस लीविंग बिहाइंड अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड होल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया होल। तो अगर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस था उतना ही होल के ऊपर क्या आ गया बच्चों? प्लस। तो चार्ज ऑन होल क्या है बताओ तो थोड़ा? 1.6 10 रेज़ टू पावर -19, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? -1.6 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। याद रहेगा क्या? ठीक है, बट मोबिलिटी हम इलेक्ट्रॉन की ज्यादा लेते हैं और होल की क्या लेते हैं? कम, क्योंकि ये बल्कि है थोड़ा सा। यस और नो? क्यों है? क्योंकि इसके साथ ये एटम जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन एटम। बोलो, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? ज्यादा, और होल की क्या होती है? बोलो, कम। बट दोनों पे चार्ज क्या है? सेम। एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या है? बोलो, नेगेटिव। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 0 केल्विन, ये क्या हो गया? 300। यहां बिहेव कर रहा है इंसुलेटर के जैसा, यहां किसके जैसा बिहेव कर रहा है? कंडक्टर के जैसा। वहां इंसुलेटर के जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। बोलो, और यहां पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया और होल भी आ गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए ये कैसा का बिहेव करने लगा? आप कंडक्टर के जैसा। अब हम लोग देखेंगे इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक है अभी या एक्सट्रिंसिक है? ये इंट्रिंसिक, क्योंकि अभी इसमें हमने कोई मिक्सिंग, जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, अभी ये इंट्रिंसिक है। तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टेम्परेचर के कारण अपने स्पेस को छोड़ के गया है, बाहर से आपने कोई भी डोपिंग अभी की नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है इसको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। बात समझ में आ रही क्या? क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मली। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये किससे जनरेट हुआ है?
हीट से, वेरी गुड, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? ठीक है, तो अगर ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है तो आप याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ होल्स के, हमेशा। बोलो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब हमने किया डोपिंग। क्या किया बच्चों? कल डोपिंग का मतलब क्या बताया था? ऐड करना, मिक्सिंग करना। यस और नो? ठीक है, मिक्सिंग करना। ठीक है, तो जैसे आप सुनते हो ना कि पहले क्रिकेट या किसी एथलीट को सुनते थे कि इसने डोपिंग केस में पकड़ा गया, बोलो। तो डोपिंग का मतलब क्या है? उसने डोप कर लिया, ड्रग्स डोप कर लिया। किस में? ब्लड में, ब्लड से ब्रेन में। बोलो। तो क्या कर लिया? एक आध किलो खा जाते हैं, एक थाली लाओ, खाते हैं नहीं। कितना कितना डोप करते हैं? वो थोड़ा सा। यस और नो? फ्यू ml। यस और नो? वैसे ही यहां भी डोपिंग हम लोग करते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन वेरी। तो कल देखते हैं आपको क्या क्या याद है। कौन कौन सा वैलेंसी वाला मिक्सिंग करते हैं बताओ तो थोड़ा। हाँ, ट्राइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मिलाने से क्या बनेगा? पी टाइप। और पेंटावेलेंट से एन टाइप, PN35। याद आ रहा है क्या? ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा होता है, कितना मिलाना है पहले तो वो देखते हैं। एक होता है लो लेवल डोपिंग, एक क्या होता है बच्चों? हाई। लो लेवल डोपिंग का मतलब 1/1,000,000। हाई लेवल का मतलब 1/1000। मतलब 10 लाख सिलिकॉन में एक हम लोग मिक्सिंग करेंगे, या तो ट्राईवैलेंट का या तो किसका? पेंटावैलेंट का। और अगर बहुत ज्यादा भी मिक्स करना है तो 1000 में 1 मिक्स करेंगे। 1000 में क्या मिक्स करेंगे? बोलो, 1। तो बहुत ज्यादा मिक्स करने के बाद भी ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। क्या है? बोलो, बहुत लो है। तो जनरली हम ये यूज करते हैं। अभी जो अपने को प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो लो लेवल डोपिंग की पढ़नी है पूरी। हाई लेवल डोपिंग के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। यस और नो? तो हमको पढ़ना है 1/1,000,000। ये सब पूछ देते हैं, छोटी छोटी चीजें, थ्योरी कि कितना मिक्स करना है अपने को। बोलो, तो किस रेशियो में मिक्स करना है? तो 1 क्या लेना है? सिलिकॉन या पी टाइप, सॉरी, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट? 1 रहेगा क्या? इम्प्योरिटी, मतलब या तो ट्राईवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। और 10⁶ क्या रहेगा? सिलिकॉन या जर्मेनियम। कितने लोगों को बात समझ में आई? उससे होगा क्या देखते हैं थोड़ा ध्यान से। 1 एल्यूमिनियम सपोज करो आपने मिक्स कर दिया, तो याद करो एल्यूमिनियम से क्या बनने वाला है? पी टाइप या एन टाइप? पी टाइप। याद आ रहा है ना? बाबा अली गया इंडिया तेल लेने, यस। बैगन आलू गाजर इन थैला, यस और नो? तो इसमें से ये मिक्स किया मैंने, तो क्या बनना चाहिए बताओ? पी टाइप। अब सोचो 1/1,000,000 आपने एक मिक्स किया है क्या? एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम ट्रैप हो जाएगा बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में, या एक सिलिकॉन ट्रैप हो जाएगा बहुत सारे एल्यूमिनियम के बीच में? एक अकेला एल्यूमिनियम चले जाएगा बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में। शाबाश। तो हम लोग पढ़ने वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने मिक्स कर दिया एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ट्रैप हो गया है। तो क्या ये स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएगा क्या? जैसे पूरा सिलिकॉन ऐसा 4x4 में ऐसा कनेक्टेड था, तो उसके स्ट्रक्चर को ये चेंज कर पाएगा क्या अकेला? नहीं। तो उसी स्ट्रक्चर के बीच में ट्रैप हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? भाई सिलिकॉन की परफेक्ट वैलेंसी थी ना, ऐसा स्ट्रक्चर था ना चारों तरफ से, ऐसा स्ट्रक्चर था चारों तरफ से, और भी आगे एक्सपेंड होगा, ये भी 4 से कनेक्ट होगा, ये भी 4 से कनेक्ट होगा। तो ये अकेला जाके क्या स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएगा क्या? नहीं। तो उसी के बीच में जाके ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होगा तो इसके पास जो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। वो 3 तो क्या कर लेंगे बताओ? बॉन्ड बना लेंगे। यस और नो? बट ये ट्रैप तो ऐसे सिलिकॉन के बीच में हुआ है जिसमें चारों तरफ से क्या है बताओ? सिलिकॉन है। चारों तरफ से क्या है? सिलिकॉन है। ऐसा यहां पे ये बॉन्ड नहीं बना, ठीक है। तो इसने क्या जनरेट कर दिया बताओ बच्चों? एक्स्ट्रा होल या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? होल जनरेट कर दिया, इसीलिए तो इसका नाम है पी टाइप। क्या नाम है बोलो? पी टाइप का मतलब क्या है? पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर इन एक्सेस। ये याद कर लो, आपका बहुत सारा काम इसी में कंप्लीट हो जाएगा पहले टॉपिक का। पी टाइप का मतलब क्या है, और एन का मतलब क्या है? नेगेटिव टाइप। क्या है पॉजिटिव टाइप? हाँ, मतलब चार्ज कैरियर इन एक्सेस। इन, भाई होल तो पहले भी था ना, या नहीं था? तो इसमें क्यों बोल रहे हैं एक्सेस में है? वो क्या है बोलो? मतलब वो मेजॉरिटी है। और एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पे लिख लेना, उसमें लिखा भी होगा। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर इन एक्सेस। बोलो। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इससे क्या हुआ?
दो चीजें बस ध्यान रखनी है आपको कि नंबर ऑफ होल्स जो है वो पी टाइप में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मच ग्रेटर हो गया, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो गया। बोलो मच ग्रेटर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या करने से? डोपिंग करने से। क्या करने से? बोलो डोपिंग करने से। किस टाइप का? ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट? ट्राइवैलेंट। अभी ये पूरा रिवाइज कराऊंगा ना तो पूरा आप ही को पढ़ाना है, मैं बस पूछूंगा क्वेश्चंस। बोलो ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक होल क्रिएट हो गया, ये होल है किसके साथ? इस एल्यूमिनियम के साथ ही तो अटैच है ना। बोलो ये एल्यूमिनियम होता ही नहीं तो ये होल आता ही नहीं। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम है इसको आप बोलते हो एक्सेप्टर आयन। क्या बोलते हो? बोलो। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और एक्सेप्टर आयन नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम लोग पी टाइप को ऐसा शो कर सकते हैं, एक्सेप्टर आयन नेगेटिव है और उसके साथ ये छोटा सा क्या दिख रहा है? होल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोलो। इसमें बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। क्या? कि पी टाइप में एक्स्ट्रा होल है और हर होल के साथ एक क्या है बताओ? एक्सेप्टर आयन है। डोपिंग वाले के साथ, हर होल के साथ नहीं है। अभी ये जो एल्यूमिनियम आपने मिक्स किया है तो हर एल्यूमिनियम कैसा बिहेव कर रहा है? एक एक्सेप्टर आयन के जैसा। क्यों एक्सेप्टर आयन? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? एक्सेप्ट करने की। क्या करने की? बोलो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये है पॉजिटिवली चार्ज और एक्सेप्टर आयन नेगेटिवली चार्ज, तो अभी भी ये न्यूट्रल है। अभी के ये पूरा का पूरा क्या है बताओ? तो फिर से समझो कि आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स किया तो कितने तरफ से उसने बॉन्ड बना लिया? तीन तरफ से। एक तरफ से क्या हो गया? होल्स बच गया, एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर दिया इसने, तो नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस और नो? और होल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। उसके कारण जो एल्यूमिनियम बन गया उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेप्टर आयन। क्या बोल देते हैं? एक्सेप्टर आयन। और वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है क्या ऐसा? बट अगर वो नेगेटिवली चार्ज है और ये होल है तो एज अ होल अभी भी ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है। इतना क्लियर है क्या? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आपको याद ये कैसे होगा? अभी तक हमने दो तीन चीजें ट्रिक लगा के याद की है। पहला वही बाबा अली गया इंडिया तेल लेने, यस और नो? उधर वाला न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, याद आ रहा है क्या? दूसरा कि PN35, अरे बोलो। तीसरा आपको याद रखना है PNA माइनस NND प्लस। बात समझ में आ रही क्या? तो आप भूल जाओगे किसके साथ कौन सा आयन होता है। होल में P का मतलब P टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सा आयन रहेगा? डोनर या एक्सेप्टर? और वो कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज। और एन टाइप में क्या रहेगा? डोनर आयन, और वो कैसा चार्ज रहेगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये याद करना है, PNA माइनस NND प्लस लिखा है उसमें, देखो हाईलाइट करके नहीं लिखा है तो लिखते जाओ, है ना? लिखते जाइए जिसमें नहीं लिखा है तो शॉर्ट ट्रिक सारी लिखते जाओ। PNA माइनस NND प्लस। अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तो हम बोल रहे थे कि लो लेवल डोपिंग है ये, मतलब 1 आउट ऑफ 1 मिलियन, मतलब हमने डोपिंग कंसंट्रेशन रखा है वेरी लो, बहुत ज्यादा मिला दिया एल्यूमिनियम को या बहुत कम मिला दिया है। और अभी हम बोलने लगे नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किससे? ऐसा कैसे हो गया? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज वेरी लो, व्हाई डज द नंबर ऑफ होल बिकम मच लार्ज एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाउ? इजी है वैसे, सोचो। डोपिंग कंसंट्रेशन लो है कि हाई है? बताओ। लो है, 1 मिलियन में एक है बस। आ रही बात समझ में? बोलो ठीक है। तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे आप सॉलिड्स में देखोगे, एवोगैड्रो नंबर से भी देखोगे तो 10⁻28 के आसपास सिलिकॉन्स है 1 मीटर क्यूब में। किसमें? बोलो। इस रेंज में 10⁻28। उसमें से 10⁻6 से आप डिवाइड भी करोगे तो एक्स्ट्रा होल कितना क्रिएट हो गया? 10⁻22। नहीं आया? 1 मीटर क्यूब में कितना सिलिकॉन है? 10⁻28। यस और नो? क्योंकि बहुत सारे मोल्स आ जाएंगे क्योंकि वो सॉलिड है और एक मोल में ही 10⁻23 है, तो 1 मीटर क्यूब में तो बहुत ज्यादा केजी ऑफ सिलिकॉन आ जाएगा, इसलिए 10⁻28 पहुंच गया है वो। बोलो, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? ठीक है। 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इतना आएगा, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो ना कि 10⁻6 सिलिकॉन में 10⁻6 सिलिकॉन में आपने एक मिलाया है क्या? एल्यूमिनियम।
तो अगर आप 10⁻28 में देखोगे तो कितने क्रिएट हो गए, 1/10⁻6 इंटू 10⁻28, 10⁻22। बोलो भाई, हर 10 लाख में एक होल क्रिएट हो रहा है, तो 10⁻28 में कितना क्रिएट होगा? 10 लाख से डिवाइड करोगे, करोगे या नहीं करोगे? बोलो, नहीं समझ में आया? ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की एटम डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाता है क्रिएट। यस और नो? चलो, क्या समझ में आया बताओ तो थोड़ा। डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत कम है, फिर भी नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गया? हाँ, क्योंकि एटम्स की नंबर बहुत ज्यादा है। हाई एटॉमिक डेंसिटी ड्यू टू हाई एटॉमिक, उसमें लिखा होगा ऑल्दो डोपिंग कंसंट्रेशन इज वेरी लो बट ड्यू टू हाई एटॉमिक डेंसिटी नंबर ऑफ होल्स बिकम वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो भाई, ठीक है, ऐसा समझो। सुनो, मान लो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग फ्री में मर्सिडीज बांटेंगे। कुछ भी बांट सकते हैं हम लोग, चावल वावल तो बांट ही रहे, सब फ्री में, ये करो फ्री में वो करो, फ्री बीज बना दिए ना इंडिया को। अरे यस और नो? सब कुछ फ्री में बांटो, मतलब हर गवर्नमेंट कर रही है। तो उसने बोल दिया, सपोज करो कि हम 1 लाख लोगों में से या 10,000 लोग में से एक को देंगे मर्सिडीज। आ रही बात समझ में? एक को, तो ये नंबर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है ना? 1,000 नहीं, 10,000 लोगों में से, 10,000 लोगों में से एक को मर्सिडीज मिलेगी, तो ये नंबर कम है कि बहुत ज्यादा है? कम है, बहुत कम लोग। लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ से ज्यादा। अब उसमें 10 इतने को भी मिलेगी तो कितनी मर्सिडीज आ गई? 14 इंटू 10⁻4, मतलब 1.4 लाख, 1,40,000 मर्सिडीज हो गई इंडिया में एक्स्ट्रा जनरेट। बोलो, फोकट वाली। तो अब ये नंबर बहुत ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों? पहले तो कम लग रहा था, 10,000 में एक ही को मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं पता नहीं। पॉपुलेशन ज्यादा है, यस और नो? तो ये तो इतने में ही दिखने लगा, 10⁻8 से 9 के बीच में, बोलो 9 से 10 के बीच में इतना दिखने लगा हमको क्या, कि बहुत ज्यादा मर्सिडीज है। वहां तो नंबर ही कितनी ज्यादा है, 10⁻28 है। तो 10⁻28 में 10 लाख में एक भी अगर आपने डोपिंग की है तो भी होल बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया कि डोपिंग कंसंट्रेशन लो है कि हाई, बट होल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है बहुत कम? बहुत ज्यादा क्यों हो गया? डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एटम के नंबर की कोई कमी नहीं। कितने लोगों को समझ में आ जाएगा? ये पूछते हैं आपसे, डोपिंग कंसंट्रेशन लो होता है या हाई, और ये कैसे होता है। अब इसका ठीक उल्टा काम किस में होगा बताओ? एन टाइप में। तो आप लोग को बताते जाना है, एन टाइप में क्या मिक्स करेंगे बच्चों, हर चीज छोटी छोटी ट्रिक से याद हो जाती है। पेंटावेलेंट, PN35, बोलो। पेंटावेलेंट में से हमने मिला दिया क्या, मान लो फॉस्फोरस मिला दिया, क्या मिला दिया बोलो? तो उसके पास कितनी वैलेंसी है? 5। तो कितने से बॉन्ड बना लेगा वो? 4 से। और एक क्या बच जाएगा उसके पास? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बोलो, तो ये एक्स्ट्रा होल और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का और एन टाइप का, दीज आर नॉट थर्मली जनरेटेड, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डोपिंग, ड्यू टू। तो इंट्रिंसिक में होता है ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सट्रिंसिक में होता है ड्यू टू डोपिंग। ये भी पूछ देते हैं सीधा सीधा, इंट्रिंसिक में किसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन होल? टेम्परेचर के कारण। एक्सट्रिंसिक में दोनों के कारण होता है, बट डोपिंग वाला ज्यादा होता है। सुनो, 300 केल्विन पे आप डोपिंग वाला भी रखोगे सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या टेम्परेचर वाला होल क्रिएट नहीं होगा? क्या होगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन होल के ड्यू टू टेम्परेचर वाला तो क्रिएट होगा ही ना। ये कौन सा है एक्स्ट्रा जो हम क्रिएट कर रहे हैं? क्या क्रिएट कर रहे हैं बोलो? तो याद रखना, लिखना भी है ये सब। इंट्रिंसिक में होता है ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, और एक्सट्रिंसिक में होता है ड्यू टू डोपिंग एंड टेम्परेचर बोथ। बट डोपिंग वाला ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। नोट कर लीजिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अभी देखोगे पीवाईक्यू बनेगा आपसे सब। इन इंट्रिंसिक ओनली थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक्सट्रिंसिक में ड्यू टू टेम्परेचर एंड डोपिंग बोथ, बट डोपिंग वाले का नंबर बहुत ज्यादा होगा। हाँ बोल।
एक्सट्रिंसिक में दोनों होगा, डोपिंग वाला ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें बताओ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये जो होल बच गया ये एक आयन के जैसे अब काम करने लगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, लेने की, तो देने की कैपेसिटी है, तो डोनर बन गया है एक्सेप्टर, और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो हम लोग ऐसा शो करेंगे किसी भी, किसको, फास्फोरस को Nd प्लस और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रॉन, इसको आप E भी लिख सकते हो। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। किसका है बोलो, इतना क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो इससे आपको समझ आया पी टाइप क्या होता है और एन टाइप, किसमें डोनर आयन होता है, किसमें एक्सेप्टर, किसमें ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, किसमें पेंटावेलेंट मिलाते हैं, लो डेंसिटी में मिलाते हैं या हाई डेंसिटी में, और उससे इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा डेंसिटी का क्रिएट होता है या कम डेंसिटी का क्रिएट होता है, किसमें ड्यू टू टेम्परेचर होता है, किसमें बोथ होता है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। नाउ इसके बाद देखते हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर में करंट का प्रोपगेशन होता कैसे है। लिखा है उसमें, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, करंट कंडक्टिविटी लिखा है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे पहले तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मान लो यहां पे ऐसे ये होल्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऐसा यहां एक एम्प्टी है स्पेस, तो ये होल है, दिख रहा है आपको यहां पे, बाकी जगह पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्यूपाइड है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी होती कैसी है सेमीकंडक्टर में, हम पढ़ते हैं ना कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। अरे होता है ना, तो क्यों ऐसा होता है ध्यान से देखना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, जाएगा बच्चों, तो होल कहां शिफ्ट हो गया, राइट में या लेफ्ट में, बाकी वैसी का वैसी है, होल गया राइट में, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये वाला यहां जंप करके जाएगा तो होल कहां फिर से शिफ्ट हो गया, राइट में, तो होल जा रहा है राइट में, इलेक्ट्रॉन आ रहा है किधर, लेफ्ट में। तो होल करंट किधर आ रही है, जब पॉजिटिव चार्ज राइट में मूव करता है तो होल करंट किधर होगी, राइट में, और इलेक्ट्रॉन की करंट किधर आएगी, सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, लेफ्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन विच डायरेक्शन देयर इज करंट, राइट में। वेरी गुड, क्यों अपोजिट होता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, क्या है बोलो, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही क्या होता है बच्चों, करंट, लेकिन जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट। तो अल्टीमेटली दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो मैं बोलूंगा कि नेट करंट जो होगी वो होगी होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट। बोलो, अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि भाई ये अलग से तो ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा है, या ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कौन, होल, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसीलिए तो होल शिफ्ट हो रहा है, ऐसा दिखता है अपने को, यस और नो? बट ऐसा नहीं है, होल एक अलग एंटिटी के जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एक अलग एंटिटी के जैसे बिहेव करता है। बोलो, यहां अपने को दिख रहा है ना, क्योंकि आप एक को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है एक शिफ्ट हो रहा है, तो होल भी एक शिफ्ट हो रहा है। बट अभी आपने देखा कि जब पी टाइप होगा या सेमी कंडक्टर एन टाइप होगा या किसी भी टाइप का होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने होल है उतने ही क्या है, बताओ, इलेक्ट्रॉन। एक मेजोरिटी में हो सकता है और एक माइनॉरिटी में, तो वो जो मेजोरिटी वाला होल है उसका बिहेवियर अलग चलता रहेगा, वो अलग अपना ट्रांसफर होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन अपना अलग ट्रांसफर होता रहेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या समझ में आ रही है? दोनों ऐड क्यों कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, होल की नंबर अलग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की नंबर अलग हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है। आ रही बात समझ में? अब इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो करंट डेंसिटी बन जाएगा, पता है आपको, करंट अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी। और J इक्वल टू सिग्मा E लगा दूं मैं तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओम्स लॉ। J इक्वल टू सिग्मा इज व्हाट, ओम्स लॉ, याद है या नहीं? होल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, तो E तो सबके लिए सेम था तो हमने कैंसिल कर दिया, तो नेट कंडक्टिविटी आ जाती है सिग्मा H प्लस सिग्मा E, ये एज इट इज पूछ देते हैं कई बार। और ये सिग्मा की वैल्यू कितनी है वो थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, सिग्मा होता कितना था, J अपॉन E, यहां से होता था बोलो, और J को हम लोग क्या लिखते थे, एनी VD, और VD अपॉन E को हम बोलते हैं मोबिलिटी, क्या बोलते हैं बच्चों,
तो ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहां भी एन ई म्यू आएगा। तो ये जो एन ई म्यू है वो दो टाइप का होगा, होल का अलग, इलेक्ट्रॉन का अलग। बस मैंने ई को सेम लिखा है क्योंकि चार्ज दोनों पे कितना होता है, सेम, 1.6 10⁻⁻19। तो आपको ये याद रखना है, एन ई म्यू इलेक्ट्रॉन का अलग, होल का अलग ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? ये लिखा है उसमें, यस और नो? तो जनरली इसके क्वेश्चन तो कम आते हैं कि भाई ये सारा वैल्यू दे दिया गया, होल कंडक्टिविटी मोबिलिटी सब दे दिया गया है और आप उसको कैलकुलेट कर दो। अभी तक तो दिखा नहीं है मेरे को क्वेश्चन कि ऐसा आया हो। हाँ, बट ये फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन और होल करंट आपसे पूछ सकते हैं। क्यों? ये वाला ऑप्शन देके पूछ देते, होल प्लस ई, एक होल माइनस ई, एक दे देंगे नेट निकालने के लिए ऐसा, रूट ओवर इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर। ये सब क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन देते ही क्यों है? क्योंकि उनको लगता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि होल जा रहा है राइट में, इलेक्ट्रॉन आ रहा है किधर, लेफ्ट में, तो क्या होना चाहिए बताओ, माइनस। बट होना नहीं चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक, इतना क्लियर है बोलो? चलो आगे देखो, अभी सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अच्छा तेरा ऐसा प्रिंट हो गया क्या पूरा? ऑल्टरनेट ऐसा प्रिंट हो गया? हाँ। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, वैसे तो वो देखो जितना डिटेल में उसमें लिखा है उतना डिटेल पूछते नहीं है, ये सो नो। अभी तो एनसीईआरटी में से भी वो अलग डायग्राम ही हटा हुआ है, पढ़ लो लेकिन, ठीक है, देख लो। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स अभी पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, पी टाइप और एन टाइप के। देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो होता है ना एटम, जो आप पढ़ते हो 2, 8, 18 पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कॉन्फ़िगरेशन कि न्यूक्लियस है, उसके अराउंड बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पढ़ते हैं हम लोग बोलो। लेकिन इसलिए हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसमें पढ़ते हैं? जैसे ही वो मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे ही वो लिक्विड बनाएगा आपस में एटम क्लोज आके या सॉलिड बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर उसमें रहता नहीं है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं बोलो? जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन और वेव फंक्शंस का सुपर इम्पोज, यस और नो? तो ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्बिट वाला नहीं रह जाता है इतना क्लियर कि 2, 8, 18। ये सिर्फ कब तक रहता है? जब तक एटम है, क्या है बोलो? अकेला एटम है, अकेला सिलिकॉन है, अकेला जर्मेनियम है, तब ऐसा रहता है बोलो। जैसे ही वो पास लाओगे, खासकर सॉलिड्स के केस में, तो उसका पूरा एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान से देखना, ये एनर्जी और ये डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो जब तक, पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p। बात समझ में आ रही है क्या? किसकी स्ट्रक्चर है ये? सिलिकॉन की। तो आपको पता है एनर्जी का जो भी डिफरेंस होगा या जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अंदर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर स्टेबल, दे आर, हाइब्रिडाइजेशन भी होता है तो इधर वाले में थोड़ी ना होता है, होता है क्या? नहीं, ज्यादातर किस में होता है? आउटर वाले में। तो इन दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा सेम है, ध्यान से देखना कैसे होता है। 1s थोड़ा एनर्जी गैप ऐसा होगा, 1s से 2s का ज्यादा होगा, 2s 2p के बीच का क्या होगा बताओ, कम। फिर 3s 3p के बीच का क्या होगा, कम होगा। 2 से 3 का जंप थोड़ा सा ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आया? जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है बोलो, और इसी के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाओगे तो एनर्जी गैप कम होता है, क्योंकि वो भी 3 है और ये भी क्या है बताओ, 2 है। आ रही बात समझ में? तो उसका एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। तो अभी हम लोग का स्ट्रक्चर का चेंज आएगा सिर्फ किसमें, 3s और 3p में। किसमें आएगा बोलो? उसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, उसमें क्वेश्चंस आते वाते तो नहीं है, ठीक है, बट उससे आपका वैलेंस कंडक्शन बैंड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। दो ही छोटे टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये आपका पहला वाला टॉपिक, बड़ा जो सबसे मेजर टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। या ध्यान से देखिए, ये लेवल मैंने लिया 3s, ये क्या लिया बच्चों, 3p। तो इसमें 4 पॉइंट आपको समझना है कि क्या हो गया जब सॉलिड बना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, ये नीचे ऐसा जाता है, ऐसा और ऐसा, इतना याद रखना है, बीच में गैप रहता है, बस इसको मर्ज करना है, फिर ऐसा 2 क्रिएट कर देना।
देखना क्या होता है। ये क्या बता रहा है, 3s का एनर्जी, ये बता रहा है 3p की एनर्जी। तो जब एटम्स बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, ए एंड देन बी एंड देन सी एंड देन डी, ये 4 पॉइंट बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ए में क्या लिखना है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो मतलब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जैसा हो गया, मतलब उनके बीच का जो लेवल है, उनके बीच का गैप होगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल क्लियर। 3s और 3p के बीच का गैप क्या होगा, बहुत क्लियरली अलग होगा। नहीं आया भाई, ये 3s का लेवल है, 3p का लेवल है, आपने पढ़ा है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या पढ़ा है, 13.6 अपॉन 3 या 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब ये एनर्जी गैप बिल्कुल क्लियर होते हैं कि नहीं होते, बोलो। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे भी होंगे 3s और 3p के, लेकिन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बट कुछ तो होगा ना उसका एनर्जी लेवल, जो भी एनर्जी लेवल होगा वाइडली सेपरेटेड होगा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होगा, बोलो। लेकिन जैसे ही आप उनको पास पास लाओगे, ठोस ठास दोगे एक ही जगह पे, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करते जाओगे, तो उनके बीच का एनर्जी का गैप क्या होता जाएगा, बताओ, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बताओ, कम होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे एनर्जी गैप एक जगह पे क्या क्या आ जाएगा, बताओ, जीरो हो जाएगा। एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एटम्स क्लोज आएंगे तो एनर्जी गैप धीरे धीरे जीरो होगा, फिर से एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा, फिर से एक एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बताओ, क्रिएट हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा पास वो आ जाएंगे तो। क्लियर है क्या, नहीं आया। एक ट्रेन है, यहां से खुलती है दुर्ग से, मान लो। ठीक है, एक बंदा है, उसको रिजर्वेशन मिला ही नहीं, बैठ गया जनरल बोगी में। ठीक है, एक बहुत कम इनकम वाला है, एक बहुत ज्यादा इनकम वाला है, समझ में आ रहा है। एक करोड़पति है, जाना पड़ रहा है बेचारे को जनरल में, और एक बिल्कुल ही एवरेज लिविंग वाला है, भिखारी टाइप पे एकदम ही। ठीक है, तो थोड़ी देर बहुत डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, रहेगा ना। वेल वेयर इज माई टिश्यू पेपर, फलाना दिन का, वो वहीं से लिया, उससे चाय वाले से, समोसे से, वहीं से प्लेटफॉर्म से। ये सो नो, टॉयलेट से आके हाथ भी नहीं धोया होगा वो, छी छी छी। हाँ, ये डिफरेंस है, क्या है, बोलो। फिर रायपुर जाते जाते, रायपुर बिलासपुर इधर जाते जाते पूरी भीड़ आ गई, उसमें 300 लोग, 60 लोग 90 लोग के बैठने की कैपेसिटी में 300 400 लोग तो आ गए। अब कुछ डिफरेंस रहेगा क्या, अब गया तुम्हारा टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइजर, सब सब क्या हो गया, बराबर। एनर्जी गैप बिकम जीरो। ये सो नो, नहीं समझ में आ रहा है। और तो वो समोसा अपना भी खाएगा तो गलती से तुम्हारे मुंह में ठूस आ जाए भीड़ में, तो सब एनर्जी गैप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मॉलिक्यूल्स में भी ऐसी होता है, एनर्जी गैप तब तक होता है जब वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर, लेकिन जब पास पास आने लगेंगे तो एनर्जीज ओवरलैप होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो एनर्जीज ओवरलैप होगी, तो ये गैप धीरे धीरे होगा कम, और कम होते होते फिर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बहुत ज्यादा जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो फिर से एनर्जी गैप आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, बताओ, एनर्जी गैप आ जाएगा, बोलो। तो फिर से एनर्जी गैप आएगा, कुछ लोअर एनर्जी का और किसका आएगा, थोड़ा सा हायर एनर्जी का। यस और नो। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से जैसे और भीड़ ठुसाते ठुसाते, अब 10-20 करोड़पति भी आ गए, 10-20 भिखारी भी आ गए, तो फिर करोड़पति लोग अपना ग्रुप बना के फिर वैसे ही चालू हो जाएंगे। यस और नो, कैसे लोग छी ऐसा ऐसा वैसा फलाना ढिमका, जो तुम लोग छी छी कर रहे थे। यस और नो, तो फिर से एनर्जी गैप वापस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कि क्या हुआ है। 3s में कितनी एनर्जी थी, या कितने एनर्जी लेवल थे, 2 थे। आपको पता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्पेस, 2। और 3p में कितने कर सकते हैं बच्चों, 6। आ रही बात समझ में, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो अगर मैं n एटम्स का एग्जांपल लेता हूं, n एटम्स का, तो यहां पे अवेलेबल एनर्जी स्टेट थे 2n अवेलेबल, उसमें से पूरे के पूरे 2n क्या थे, ऑक्यूपाइड। क्या थे, बोलो। इसी को बस आपको समझना है। और हायर एनर्जी पे देखो तो कितने हैं, 6n अवेलेबल, उसमें से ऑक्यूपाइड कितने थे, 2n ऑक्यूपाइड, बोलो। लेकिन जैसे ही आपस में एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट होकर जीरो होता है ना, तो ये जो लोअर एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं। टोटल कितने अवेलेबल थे बताओ, 2 और 6 8 भाई थे ना। 3s में ये इतना भर सकता है, 8। तो अब यहां 4n बच जाएंगे लोअर एनर्जी के, और 4n हायर एनर्जी के अवेलेबल हो जाएंगे। बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे ये जो 4 थे वो कहां ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस, नीचे। नीचे या ऊपर,
नीचे लोअर एनर्जी गेन करना चाहते हैं ना सबके सब, बोलो। और यहां पे क्या हो जाएगा, 0n ऑक्यूपाइड, 0n ऑक्यूपाइड। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से समझो, अवेलेबल कितना है 3s में? वाह बेटा, 2 में तुम s में 6 ठोस दो। कितना अवेलेबल है? 2 है। और p में 6, और n एटम में तो 2n और 6n। ये अवेलेबल है, लेकिन ऑक्यूपाई कितना है? दो लोअर और 2 अपर। लेकिन बाद में मर्ज होने के बाद वही जो 8 था वो 4 बन गया, लोअर एनर्जी का 4 बन गया हायर एनर्जी का। तो अब लेकिन इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4 आ जाएंगे नीचे, ऊपर क्या रहेगा? 0 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक है। अब तो ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी गैप्स है ना, अभी यहां जो था वो बैंड स्ट्रक्चर नहीं था, ये लाइन टाइप का स्ट्रक्चर था, बोलो। इसलिए हम लोग इसको एनर्जी बैंड नहीं बोलते थे, एनर्जी लेवल्स बोलते थे। क्या बोलते थे, बोलो। अब ये बैंड हो गया, क्यों? अभी तक क्या था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो इतनी होगी या तो इतनी होगी, बीच में कुछ भी नहीं होगी। यहां इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, ये पूरा स्पेस है, कहीं भी अपनी एनर्जी गेन कर सकता है। इसलिए आप इसको वैलेंस बैंड बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड। मैंने ये इतनी डिस्टेंस के लिए निकाला, इस डिस्टेंस के लिए इतनी एनर्जी ऑक्यूपाई हो सकती है लोअर एनर्जी की, और उसके ऊपर वाली हायर एनर्जी की, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बुक्स में अच्छे से क्लियर कहीं लिखी नहीं रहती, इसलिए आप अच्छे से समझना। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो फुलफिल्ड एनर्जी लेवल है 0 केल्विन पे, वो क्या है बच्चों? वैलेंस बैंड। क्या है, बोलो? फुलफिल्ड एनर्जी लेवल्स आर वैलेंस बैंड, एंड द हायर एनर्जी लेवल्स आर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां है, तो ये स्ट्रक्चर 0 केल्विन पे देख रहे हैं हम लोग। किस पे देख रहे हैं? एक भी इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर नहीं गया है। सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी कर रहे हैं बात? ये सेमी कंडक्टर है ना। तो 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस बैंड में। किसमें रहेंगे? इसके नाम से क्लियर, वैलेंस बैंड मतलब ये सिर्फ बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प नहीं करेंगे। कंडक्शन बैंड मतलब अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाएंगे, बोलो? कंडक्शन बैंड में। थोड़ा एनर्जी लेवल यहां रहेगा, तो बोलो। तो इसका मतलब वो थोड़े बन जाएंगे कंडक्टिंग। क्या बन जाएंगे, बोलो? और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोल देंगे एनर्जी गैप। क्या बोल देंगे, बोलो? तो एनर्जी गैप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ, हाँ ऐसा नहीं बोलते, डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन एंड हाईएस्ट एनर्जी। क्योंकि वैलेंस में तो इतनी सारी एनर्जी है ना, कंडक्शन में भी इतने सारे एनर्जी लेवल है। कितने लोग को समझ में आया? तो बीच का ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, यही है डार्क रीजन। मतलब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जाके स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उस एनर्जी पे रहता नहीं है। यहां रहेगा या ऊपर रहेगा। जैसे यहां बीच में पूरे ही इस एनर्जी पे नहीं रह सकता था, वैसे यहां भी नहीं रहता है। तो क्या बताया, 0 केल्विन पे फुलफिल्ड वाला होता है वैलेंस बैंड, और हायर वाला क्या होता है? कंडक्शन बैंड। एनर्जी मिलेगी तो ये वैलेंस बैंड से कूद के कहां चले जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और एनर्जी गैप कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन एंड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। क्लियर है क्या इतना? अब एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद ये आपका पूरा बेसिक हो जाएगा कंप्लीट, पहला टॉपिक। ठीक है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो होता है कंडक्टर में, थोड़ा ध्यान से देखना। कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है? 0। लो टेम्परेचर पे भी आपने थोड़ा सा भी करंट दे दिया तो करंट फ्लो करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी, बोलो? अरे आयरन, कॉपर, ये सब में, स्टील, ये सब में आप लो टेम्परेचर पे भी करंट दोगे तो फ्लो करने लगती है ना। तो इसका मतलब उसमें पहले से ही क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, बोलो? तो उसके पास 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप याद रखना। ठीक है, एनर्जी गैप या तो पहले से ही कंडक्शन बैंड में यहां इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा। कौन बैठा रहेगा, बोलो? तो ये मुझे गैप दिख रहा है, लेकिन जब पहले से ही ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी गैप क्या हो गया? 0। इसको कोई एनर्जी चाहिए क्या ऊपर जाने के लिए? नहीं चाहिए। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड। बोलिए। और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस बार फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो इसको एनर्जी गैप क्या बोलते हो आप? 0। क्या बोलते हो? तो ये कंडक्टर में 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिर से समझो, इन कंडक्टर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? बैंड स्ट्रक्चर। आइदर द कंडक्शन बैंड ऑलरेडी हैज सम इलेक्ट्रॉन्स, और द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप्ड। इट मींस इन बोथ केसेस दैट इफेक्टिवली एनर्जी गैप इज 0। एनर्जी गैप क्या है बताओ? 0 है। ठीक है, उसके बाद आता है
इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप क्या होता है? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा होता है। बोलो, तो वैलेंस बैंड में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और ये एनर्जी गैप होगा वेरी लार्ज। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, उसके बाद आता है क्या? सेमीकंडक्टर। क्या आता है बोलो? सेमीकंडक्टर। ये डायग्राम में भी पूछ देते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, पी टाइप का कैसा होगा, एन टाइप का। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का था? 2 टाइप का, इंट्रिंसिक एंड, सो इंट्रिंसिक में क्या होगा कि एनर्जी गैप बहुत कम रहेगा। कितना रहेगा? नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कल बताया था ना आपको 1.2 एंड 1.1, याद आ रहा है क्या? तो ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, और एनर्जी गैप इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इधर रहेंगे होल्स कंडक्शन बैंड में। बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? तो ये जाके वहां स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसी के थ्रू ये फ्लो करेगा। एक्सट्रिंसिक ध्यान देना, एक्सट्रिंसिक में हमने पढ़ा है कि 2 टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप और एक क्या होता है बच्चों? एन टाइप। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैसे ही याद हो जाएगा आपको। पी टाइप एनर्जी गैप तो अभी भी इतना ही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा लेवल आ गया है। पी टाइप में डोनर आयन होता था या एक्सेप्टर आयन? पी एन ए माइनस, एक्सेप्टर। तो ये जो एक्सेप्ट करने वाला था कंडक्शन बैंड, उसका लेवल एक नीचे आ जाएगा, यहां पे एक लोअर एनर्जी का लेवल क्रिएट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। कौन सा बोलेंगे बोलो? तो अब इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहां तक पहुंच रहा था, उसको यहीं तक पहुंच के वो कंडक्ट करने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो ये वैलेंस बैंड, ये क्या है बोलो? तो अब जो एनर्जी गैप आ गया, दैट विल नॉट बी ईसी माइनस ईवी। यहां एनर्जी गैप कितना है ध्यान से देखना, कंडक्शन माइनस वैलेंस, यही है ना? कंडक्शन की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी इज एनर्जी गैप। यहां एनर्जी गैप कितना बन गया बताओ तो थोड़ा? एक्सेप्टर की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी। अरे यस और नो? कंडक्शन माइनस, सॉरी, एक्सेप्टर माइनस वैलेंस बैंड। उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगला वाला आप लोग बता दोगे। एन टाइप में क्या होगा बच्चों? वैसे ही कंडक्शन रहेगा, वैसे ही वैलेंस बैंड रहेगा, बट इसमें कौन सा वाला एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया? डोनर लेवल। याद आ रहा है क्या? पी एन ए माइनस एन एन डी प्लस। अरे याद आ रहा है? तो डोनर आयन कहां पे क्रिएट हो गया? थोड़ा ऊपर। मतलब अब वो जो ऊपर होल्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन यहां से ना जाके यहां से सप्लाई होने लगेगी, जो कि हमने एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट कर दिया है किसका? डोनर का। तो यहां एनर्जी गैप कितना आएगा बताओ तो थोड़ा? वेरी गुड, कंडक्शन माइनस। अब अगर इसको रट्टा मारोगे बार बार भूलोगे, डायग्राम आपके दिमाग में बस होना चाहिए, उसी से तो सब निकल के आ रहा है। पी एन ए माइनस एन एन डी प्लस, कंडक्शन माइनस वैलेंस होता है एनर्जी गैप, बट पी टाइप में एक एक्स्ट्रा लेवल कौन सा आ जाता है? एक्सेप्टर। तो वो एक्सेप्टर वाला लेवल नीचे आ गया, ये एनर्जी गैप हो गया। अगले वाले में डोनर वाला लेवल, वैलेंस से जो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये एनर्जी गैप हो गया, ईसी माइनस ईडी। याद रहेगा क्या ऐसा? ये तीनों टाइप लिख लोगे आप, कौन कौन सा एनर्जी गैप होता है बोलो? यस और नो? आगे क्या लिखा है? पीएन जंक्शन लिखा है डायरेक्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा, वो तो न्यूमेरिकल पार्ट है। बोलो यस और नो? अभी इतने तक को पढ़ लो एक बार, क्या डाउट है बोलो? लास्ट वाला एन टाइप में याद करो, एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल नहीं थे ना, कुछ एनर्जी लेवल किसका आ गया है? कहां गया वो पीछे? एन टाइप में था ना, जैसे आपने फास्फोरस डाल दिया था, तो फास्फोरस एटम कैसा बिहेव कर रहा था, डोनर या एक्सेप्टर? तो बीच में कंडक्शन और वैलेंस के बीच में एक डोनर का लेवल आ गया, यहां कौन सा लेवल आ गया? एक्सेप्टर। तो ये वैलेंस बैंड से वैसे भी इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहा था, बोलो जा रहा था ना यहां से, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही थी किधर की तरफ? कंडक्शन की तरफ। तो इसको सप्लाई देने वाला एक एक्स्ट्रा लेवल आ गया, डोनर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? तो किसमें क्या आएगा वो याद कर रखना है। तो ये सबसे सिंपल टेक्निक क्या है? पी एन ए माइनस एन एन डी प्लस। नहीं आया?
तो एक डोनर लेवल क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जाएगा वैलेंस से, अब कहां से जाएगा, यहां से। बोलो, यहां भी इलेक्ट्रॉन से, बट एनर्जी गैप तो आपके लिए इफेक्टिवली इतना हो गया ना, मतलब आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, आप कम एनर्जी में कंडक्शन चालू हो जाएगा। कंडक्शन क्या हो जाएगा बताओ, अभी क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है बताइए। तो एक्स्ट्रा एक लेवल क्रिएट हो गया जिसने एनर्जी गैप को इफेक्टिवली क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले जब मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल नहीं था, ठीक है, तो मोबाइल नहीं था तो जोमेटो वाले भी नहीं थे, ऑब्वियसली थे क्या, जोमेटो स्विगी वाले। तो क्या करते थे हम लोग, मान लो तुम्हारा ट्रांजिट है, एक जर्नी है, आपके साथ 15-20 लोग जा रहे हैं ऐसे जर्नी में, यस और नो। तो मान लो तुम्हारा दुर्ग स्टेशन से ट्रांजिट है, यहां से आपको ट्रेन चेंज करनी है, ठीक है। तो क्या करता था, एक बंदा जाता था बाहर, ऑटो करके अच्छा खाना लेके आएंगे, स्टेशन से अच्छा कहीं बाहर मिलेगा, वहां से सबके लिए खाना लेके आएंगे, ऐसा होता था। तो वहां एनर्जी गैप कितना था, उस बंदे का जाने का टाइम, उस बंदे का जाने का ऑटो का खर्चा, आना जाना सब मिला के, यस और नो। क्लियर है क्या, क्योंकि सप्लाई कहां से आ रही है, बहुत दूर से, 5 किलोमीटर दूर से, यस और नो। नेहरू नगर से लाएंगे अच्छा खाना, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ऑर्डर किया, सीधा प्लेटफॉर्म पे ये सब पकड़ा दिया, एनर्जी गैप बिकम रिड्यूस्ड, एनर्जी गैप रिड्यूस हो गया। जो 5 किलोमीटर से आ रहा था वो कितने से आ रहा है, ऐसे 2 मीटर से, यस और नो, सीधे प्लेटफॉर्म पे ही लाके पहुंचा दे रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जा रहा था, यहां से यहां, अब यहीं पे अवेलेबल हो गया, तो ये होल्स पे जो सप्लाई होगी यहां से जाएगी या यहां से जाएगी, एनर्जी गैप कम हो गया। वैसे यहां पे भी एक्सेप्ट करने वाला पास में आ गया, दूसरे वाले केस में कौन पास आ गया, एक्सेप्ट करने वाला, और ये वाले केस में कौन पास आ गया, डोनेट करने वाला, यस और नो। तो दोनों केसेस में एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया, डोपिंग के कारण, ठीक है। अब इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, उसको भी लास्ट में रिवाइज एक साथ कर देंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे पहले पूछा जाएगा, पहला ट्रिकी क्वेश्चन तो यही था कि डोपिंग कंसेंट्रेशन बहुत लो होता है, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये क्लियर है, बोलो। दूसरा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल, हाँ इसका आंसर है न्यूट्रल। और एन टाइप भी क्या होता है, न्यूट्रल। अब बोलोगे ऐसा क्यों है, और ऐसा है तो इसका नाम पी टाइप क्यों है, पी टाइप तो बता चुका है मैं आपको क्यों है, ठीक है। पी टाइप का भी न्यूट्रल है और एन टाइप का भी क्या है बताओ, न्यूट्रल। क्योंकि वो पी टाइप का मतलब क्या है पहले तो समझो, पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर इन एक्सेस, मतलब होल की नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की नंबर, बट वो चार्ज नहीं हुआ है। चार्ज तो बॉडी तब होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है, जैसे आपको पता है कॉम को ऐसे रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर हुआ है क्या अभी, नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उतनी ही दूर में, बात समझ में आ रही है क्या, उसी जगह पे, मतलब उस पूरे मटेरियल के अंदर ही है। कोई भी सिलिकॉन में आपने डोपिंग की है तो क्या हुआ है, होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट जरूर हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए, लेकिन उसमें अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही नंबर ऑफ क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। ये चेंज हुआ है क्या, नहीं, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर अभी भी क्या है, सेम। एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करके बाहर जाएगा तब तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और बाहर से आएगा तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है क्या, तो इसलिए पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर हो या नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बोलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये पॉजिटिवली टाइप हम लोग क्लियर कर दे, ऐसा टिक कर देते हैं, नहीं है। इसमें पूछा जाएगा पी टाइप चार्ज कैरियर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो आंसर क्या होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो अब आंसर क्या होगा, बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि वो अब पूछ रहे हैं मेजॉरिटी के बारे में, किसमें पूछ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, ये लिखा है उसमें, तो लिख लो, 2 क्वेश्चन बना के लिख लो फटाफट। पहला, पी टाइप चार्ज कैरियर इज पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आंसर लिख लीजिए न्यूट्रल। पी टाइप चार्ज, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, ऑप्शन है। आंसर क्या लिखना है, न्यूट्रल।
ठीक है, नेक्स्ट एन टाइप चार्ज कैरियर इज, वो भी क्या होगा, न्यूट्रल। दूसरा क्वेश्चन लिख लो आप, दूसरा बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि आप उसका रीजन क्या लिखोगे, नो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द बॉडी, टू और फ्रॉम द सेमीकंडक्टर, नो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। ना तो यहां से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन गया है, ना तो बाहर से अंदर आया है, यस और नो। बात समझ में आ रही है नहीं? नो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द बॉडी, टू और फ्रॉम द बॉडी। दूसरा क्वेश्चन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर in p type semiconductor are, the majority charge carrier in p type semiconductor are first positively charged, second negatively charged, third neutral। अब पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो मेजॉरिटी के बारे में पूछ रहा है, बोलो। बात समझ में आ रही क्या, बोलो। सुनो, ये देखो, सपोज करो ये अपार्टमेंट है, ऐसा बहुत सारा, एक कोई कॉलोनी है, उसमें ऐसे ब्लॉक्स है, ऐसे होता है ना 3-4 अपार्टमेंट, बोलो। अरे होते हैं ना यार सोसाइटी में, कॉलोनी में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ठीक है, ये ऐसे ही घर बने हुए हैं बहुत सारे, ये तो नो, सिर्फ मैरिड लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऐसा ऐसा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अभी पार्टी होने वाली है इनकी, तो इन्होंने सोचा आज क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, तो कोई बहाना तो चाहिए ना, यस और नो। तो इन लोगों ने बहाना बनाया, चलो होली का तैयारी करेंगे, मीटिंग है, होली कैसे मनाएंगे उसका भी क्या है, मीटिंग है। तो इधर हस्बैंड लोग सब इकट्ठा हो गए कि होली में क्या करना है, क्या हुड़दंग करना है। इधर लेडीज इकट्ठा हो गई, यस और नो। इधर लेडीज तैयारी कर रही, क्या गुजिया बनाना है क्या नहीं। इन लोग इकट्ठा कर रहे गोबर, कहाँ डाल के लपेट के गिरा के पटक के, यस और नो, ठीक है। तो अभी इन लोग बाउंड थे ना, ये कहीं नहीं जा सकती है, ये कहीं नहीं जा सकता, दोनों बाउंड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हस्बैंड बोलेगा जा रहा हूं मैं पार्टी करके आता हूं, जाने देगी क्या वो, नहीं। ये बोलेगी मैं जा रही हूँ किट्टी पार्टी में, ये तो खुश हो जाएगा, जा भाग, ठीक है। एग्जाम्पल में समझना है, दे आर बाउंड है, सिलिकॉन के चारों बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं चार तरफ से, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे सपोज करो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड है, अभी ये बॉन्ड क्या है, ये इधर वाइफ आ गए, इधर के आगे बताओ हस्बैंड आ गए, यस और नो। नाउ दे आर फ्री, इन लोग किसी न किसी बहाने से जाएंगे, अभी इन लोग पता भी नहीं चलेगा, पार्टी वार्टी करके घूम फिर के आ जाएंगे। इन लोग जाएंगे किटी विटी पार्टी करेंगे, चुगली गुली करेंगे, वापस आ जाएंगे। दे आर फ्री नाउ, यस और नो, बोलो। तो अभी जो बाउंड थे बस वो क्या हो गए, फ्री हो गए। क्या हो गए बताओ, फ्री हो गए। तो इधर पॉजिटिवली टाइप चार्ज कैरियर एक्सेस में आ गया है, इधर नेगेटिव चार्ज कैरियर एक्सेस में आ गया है। विमेंस को मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं यहाँ, ऐसा ठीक है, ऐसा क्लेम नहीं करना। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली, ठीक है। अभी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्यों यार, कुछ भी बोल दो। इधर है पॉजिटिवली चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज। इधर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है और इधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है। बट क्या इस पूरे कॉलोनी में हस्बैंड्स की कमी हो गई है क्या? पूरे कॉलोनी में वाइफ्स की कमी हो गई है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अभी भी बोथ आर न्यूट्रल। ये एज अ होल पूरा का पूरा क्या है, यस और नो। पूरी थोड़ी ना भाग गए यहां से बाहर, बस ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। क्या आ गया बोलो, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। जो बॉन्ड थे वो फ्री हो गए, बस इतना ही होता है। पी टाइप में भी और एन टाइप में भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। बोलो एज अ होल अभी भी वो पूरा क्या है, न्यूट्रल। जितना प्रोटॉन उतना ही
इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसलिए है। अभी टाइम कितना बचा है? 15 मिनट बचा है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। कॉपी बंद कर दो, पलट दो कॉपी, नोट्स वोट्स बंद कर दो। अभी मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाना है आपको। सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते थे क्योंकि क्योंकि उसका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता था। तो 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करता था वो इंसुलेटर? क्योंकि उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बाउंडेड थे। बोलो, कोई भी फ्री नहीं था किसको कैरी करने के लिए? करंट को, मतलब करंट के फ्लो के लिए, खुद के फ्लो के लिए वो फ्री नहीं था। यस और नो? वेरी गुड। चार्ज को कैरी करने के लिए कोई फ्री नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? जंप कर गए, फ्री हो गए, और फ्री होके कहां चले गए? लैटिस में चले गए। पूरे ही बाहर चले गए क्या? नहीं चले गए। वेरी गुड। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल्स। तो होल क्या है? जब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पीछे एक पॉजिटिवली चार्ज अपना स्पेस छोड़ के पीछे गया है, अपना घर छोड़ के चला गया खाली, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? होल्स। तो पहले से वो पूरा न्यूट्रल था, उसमें से एक माइनस ऑफ होल को बाहर निकाल दिया, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो होल पे कैसा चार्ज बच गया? बोलो, पॉजिटिवली चार्ज बच गया। बोलो, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे ना, ठीक है, अपार्टमेंट में से कुछ ऐसे हस्बैंड बाहर निकल के चले गए, तो उस जगह पे एक कमी आ गई, बट वो बाहर पूरा भागा नहीं, अभी है वहीं घूम रहा है कॉलोनी में। यस और नो? ठीक है, यहीं पे घूम रहा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये था इंट्रिंसिक कैरियर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं इसको? प्योर है ये, डोपिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है, सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम है। बोलो, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन? हमेशा बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के क्या होता है? क्योंकि जितना वो जंप करके बाहर जाएगा उतना ही पीछे स्पेस छोड़ेगा। बोलो, जोर से बोलो। हाँ, नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? बोलो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं नाम? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्योंकि किसके कारण जनरेट हुआ है? हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण जनरेट हुआ है। अब उसमें क्या मिक्स करेंगे हम लोग? मिक्सिंग करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डोपिंग। क्या बोलेंगे? बोलो, डोपिंग। डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी मिक्स करेंगे। जनरली किस टाइप की वैलेंसी वाले? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? बिना उधर देखे बोलो, जब तक याद ना याद आए तो उधर देख सकते हो। तो ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप। और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। बहुत ज्यादा मिला देना है, 1 किलो 2 किलो, बहुत कम। कितना कम? 1 आउट ऑफ 1 मिलियन, जिसको 1 ppm भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, पार्ट्स पर मिलियन, यही मिलियन है, 1 आउट ऑफ 1 मिलियन। और हाई लेवल में भी बहुत ज्यादा नहीं मिलाते। हाई लेवल में भी क्या होता है? 1 आउट ऑफ 10⁻³ ये होती है हाई लेवल डोपिंग। बोलो, तो जैसे ही मैंने मान लो सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट में से कुछ मिला दिया तो क्या बन जाएगा? वो पी टाइप। और पेंटावैलेंट में से मिला दिया तो क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो जैसी मान लो आपने एक एल्यूमिनियम को मिक्स किया सिलिकॉन में, तो बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में एक एल्यूमिनियम आएगा कि बहुत सारे एल्यूमिनियम के बीच में एक सिलिकॉन आएगा? सिलिकॉन के बीच में एल्यूमिनियम आएगा, उस स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर पाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर को। तो जैसे ही वो ट्रैप हो गया तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या कर लेंगे? तीनों तरफ से बॉन्ड बना लेंगे। बोलो, और एक तरफ से वो क्या रहेगा? खाली रहेगा। होल एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। क्या? होल्स जनरेट हो गया। तो इसलिए नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या आ गया? होल्स। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं है? है। यस और नो? ठीक है। तो पहले वाला भी है जो टेम्परेचर के कारण आया था। यस और नो? वही वाला बस बचा है। डोपिंग के कारण तो कुछ इलेक्ट्रॉन आया नहीं ना, बचा कौन सा वाला है? सिर्फ पहले वाला जो था ड्यू टू टेम्परेचर। जो किसके कारण था? ड्यू टू। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डोपिंग कंसंट्रेशन तो बहुत थोड़ा सा था, तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा कैसे बढ़ गया? एटम डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे डेंसिटी बोलने से मैकेनिकल डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यू आर कैलकुलेटिंग एटम पर मीटर क्यूब, नॉट केजी पर मीटर क्यूब। तो उसका बोलोगे एटॉमिक डेंसिटी। क्या बोलोगे आप? एटॉमिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है। किस ऑर्डर में? 10⁻28। तो उसमें 1 पार्ट्स पर मिलियन भी मिलाया तो कितना एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा? 10⁻22। यस और नो? तो कंसंट्रेशन हमने बहुत थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन नंबर ही इतना ज्यादा है कि होल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोपिंग कंसंट्रेशन इज लो बट नंबर ऑफ होल्स एक्स्ट्रा क्रिएटेड आर वेरी लार्ज। इसी का ठीक उल्टा क्या होगा? एन टाइप। ट्राईवैलेंट मिलाएंगे कि पेंटावैलेंट?
पेंटावेलेंट मिलाएंगे, तो पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस आएगा कि बहुत सारे फास्फोरस के बीच में एक सिलिकॉन, एक फास्फोरस आ गया बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में। स्ट्रक्चर अभी भी चेंज, अभी भी 4 टाइप से बॉन्डिंग बनी हुई है पूरे स्ट्रक्चर में, बोलो। तो इसका एक एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन, बोलो। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, वेरी, हाँ और नंबर ऑफ होल्स वेरी कम। ठीक है, चलो गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां बहुत ज्यादा है और वहां नंबर ऑफ होल्स बहुत पी टाइप में ज्यादा है, यस और नो। अब अपने को आयंस याद करने के लिए क्या याद करना है, पी में क्या रहेगा, पी एन ए माइनस एन एन डी प्लस। पी में कौन सा आयन रहेगा, एक्सेप्टर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है उसके पास, यस और नो। एक्सेप्टर आयन है बट वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। कौन है ये 4 सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम में से कौन है एक्सेप्टर आयन, एल्यूमिनियम, गुड। और वहां कौन है डोनर आयन, फास्फोरस। तो इसका स्ट्रक्चर है डोनर आयन के साथ छोटा सा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर आयन के साथ छोटा सा होल। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा आपने कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो करती थी कंडक्टर में भी, यहां भी फ्लो करेगी, बट यहां 2 टाइप के चार्ज कैरियर है, होल और इलेक्ट्रॉन। तो जैसी फील्ड अप्लाई करेंगे होल्स भागेंगे सब किसकी डायरेक्शन में, होल्स फील्ड के डायरेक्शन में कि अपोजिट, फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट। लेकिन करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, इसलिए बोथ करंट आर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए नेट करंट क्या आ जाती है, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट या माइनस, प्लस, बोलो। और करंट आ गई सम, तो करंट डेंसिटी भी दोनों का क्या आ जाएगा बताओ, सम आएगा ना भाई। तो करंट डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा ई। ई क्या हो गया, कैंसल। तो जो फॉर्मूला आया सिग्मा का भी उसी के जैसे, करंट के जैसा, सिग्मा एच प्लस सिग्मा ई। बट सिग्मा की वैल्यू होती है एन ई म्यू। म्यू इज द मोबिलिटी, म्यू इज द मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी 2 का सम होती है, किसका, होल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए आप बोलते हो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, और दोनों इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हाँ, उनका बिहेव ऐसा होता है एज इफ दे आर इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स, इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स। क्लियर है क्या। दूसरी बात, ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर शो किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि ठीक है ऐसा बाजू में ऐसा चलते जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है ना, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर को आप देखो, इसी में समझा देता हूं मैं। ये सिलिकॉन है ऐसा, ये सिलिकॉन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर तो ऐसा है ना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई। तो पहले से ड्यू टू टेम्परेचर यहां पे मान लो एक होल था, ड्यू टू टेम्परेचर भी कुछ होल होंगे कि नहीं होंगे बताओ, यहां होल है। तो थोड़ी देर बाद कोई जरूरी नहीं कि इसके ठीक बाजू वाला ही इलेक्ट्रॉन यहां से जाए, ठीक है। हो सकता है कि इधर एक आध होल हो, ठीक है। मान लो यहां एक होल है, तो जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को भागना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, कर सकता है, बोलो। फिर उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन यहां स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्यूपाई कर ले, मतलब ये इधर उधर ऐसा ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा परफेक्ट नहीं होता कि ऐसा सीधा सीधा जा रहे। बात समझ में आ रही है क्या। उसको बस शो करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर टुवर्ड्स राइट एंड होल्स आर गेटिंग ट्रांसफर टुवर्ड्स लेफ्ट, किसी भी तरीके से हो सकता है, बोलो, ठीक है। रैंडम भी, इधर उधर भी, जिगजैग भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ऐसा होता है। वो तो बस समझाने का तरीका है कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही है। यहां तक क्लियर है क्या, बोलो। ये थ्योरी है ना, थ्योरी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठाओगे सब बन जाएगा। अब अगला था हमारा एनर्जी गैप, क्या था बोलो। तो ये क्या कहता है कि जब सॉलिड बनाते हैं हम लोग एटम्स को पास में बहुत कॉम्पैक्ट करके, ठीक है, या इवन लिक्विड्स भी बनाते हैं, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है वैसा होता है कि थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, बोलो। तो क्या अलग होता है कि जब वो एटॉमिक लेवल पे था तो सारी एनर्जी लेवल्स जो थे बिल्कुल वाइडली सेपरेटेड थे कि आपस में मिले हुए थे, सेपरेटेड थे, बिल्कुल क्लियर कट ऑफ था। ये मेरी एनर्जी है, तेरी एनर्जी, बीच में एक भी लाइन का गैप, मतलब बीच में कोई भी एक लाइन मैच नहीं कर सकती। इसका बिल्कुल अलग लाइन है एनर्जी का, उसका अलग एनर्जी लेवल है, यस और नो, ठीक है। ये थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जा सकता, वो थोड़ा सा भी एनर्जी लेवल में नीचे नहीं आ सकता है। लेकिन जैसी जैसी आप उनको एटम्स को पास लाते हो, मतलब जैसे वो सॉलिड फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी गैप क्या होने लगता है, कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जीरो। और थोड़ी देर के बाद फिर से क्या हो जाता है, एनर्जी गैप प्रोड्यूस हो जाता है, यस और नो। बट पहले लाइन थी, अब बैंड बन गया, क्या बन गया बोलो,
बैंड का मतलब सेवरल एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, ऊपर भी सेवरल एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल। क्लियर है क्या? अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मान लो सिलिकॉन का, तो लोअर एनर्जी के कितने अवेलेबल स्टेट थे? 2n, n एटम है ना, एक में था 2, तो n एटम में कितना हो जाएगा? 2 इंटू n। बोलो, तो 2 इंटू n क्या था? बोलो, अवेलेबल। उसमें से पूरा का पूरा ऑक्यूपाई भी कितना था? 2। ऊपर कितना अवेलेबल था? 6, लेकिन ऑक्यूपाई कितना है? सिर्फ 2। तो अब जैसे जैसे एनर्जी गैप मर्ज हुआ तो 2 और 6 मिलके 8 एनर्जी लेवल में से 4 बन गए लो एनर्जी के, और 4 तो 4n अवेलेबल, 4n अवेलेबल। लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई कहां पे कर लिया सबने? नीचे, क्योंकि नीचे वो होता है स्टेबल। क्या होता है? बोलो, स्टेबल। अब वो एक बैंड बन गया, एक कोई लाइन नहीं है वो, यहां 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 कहीं पे भी वो एनर्जी लेवल क्या कर सकता है? अपना ऑक्यूपाई कर सकता है। बोलो, और ऊपर यहां 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 कहीं भी कर सकता है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया बैंड। क्या दे दिया? बोलो, बैंड। लाइन से वो बैंड में आ गया, लाइन से किस में आ गया? बैंड। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के कौन सा वाला होता है? किस पे डिफाइन करते हैं हम लोग? किस टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे। किस पे? जो 0 केल्विन पे फुलफिल्ड है वो क्या है? वैलेंस बैंड। और जो हाफ फिल्ड है या उसके ऊपर वाला कंप्लीटली एम्प्टी भी हो सकता है, वो क्या है? कंडक्शन बैंड। और एनर्जी गैप को कैसे डिफाइन किया था? डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एनर्जी ऑफ एंड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ। बात समझ में आ रही है क्या? तो वो एनर्जी गैप हो गया, तो उसको हमने लिख दिया EC माइनस EV। EC माइनस, इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अब हमने पढ़ा एनर्जी गैप कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में क्या होगा। कंडक्टर में 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। 2 टाइप का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है ना। या तो पहले से इलेक्ट्रॉन कहां होगा, या तो दोनों क्या होंगे? ओवरलैप। तो इन दोनों केस में कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है पहले से ही कंडक्ट कर रहा है तो एनर्जी गैप क्या है? बताओ, 0। एनर्जी गैप क्या है? 0। उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप क्या होता है? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में 3 होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में पी टाइप और एन टाइप। तो इंट्रिंसिक में ये गैप कितना होता है? नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सट्रिंसिक में जब पी टाइप लेंगे तो एक्स्ट्रा होल का लेवल क्रिएट हुआ है या इलेक्ट्रॉन का? होल्स का। मतलब वो एक्सेप्ट करने वाला है ना, होल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। मतलब उसमें क्या आ गया? एक्सेप्टर लेवल। क्या आ गया? बोलो। तो अब जो एनर्जी गैप है वो EC माइनस EV नहीं है, कितना है बताओ? EA माइनस EV। ये सिर्फ डायग्राम से क्लियर हो गया, ये तीनों रटना नहीं है। बोलो, अगली बार कैसा क्रिएट हो गया? एन टाइप में डोनर लेवल या एक्सेप्टर लेवल? तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब गैप कितना हो गया? EC माइनस ED। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद 2-3 आपने ट्रिकी क्वेश्चन पढ़े कि इलेक्ट्रॉन और होल टाइप, सॉरी पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, बट उसमें पूछा जाएगा चार्ज कैरियर उसमें एक्सेस में कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। याद रहेगा क्या? इतना ही 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब ये पूरा पहला टॉपिक आपसे बन जाएगा। क्लियर है?